Knowledge that my brother shared with me, and I've been watching your videos. I'm 70% convinced. I'm being very honest and very transparent. Now, are you prepared to accept Islam? Of course, yes. Sister, do you believe that there's one God? Yes, I believe there is only one God. Do you believe that Jesus is not God but is a messenger of God? Yes, I believe Jesus is a messenger. Do you believe Prophet Muhammad is the last and final messenger? Yes, I believe Prophet Muhammad is the last and the final messenger. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, दीन दुनिया चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, आज जो वीडियो हम आपके लिए लेकर आए हैं, इसमें तो एक ईसाई खातून ने डॉक्टर जाकिर नाइक को प्रपोज ही कर दिया। ये खातून डॉक्टर साहब की बहुत बड़ी फ़ैन थी, गैर मुस्लिम थी और अपने भाई के साथ दुबई में रहती थी। जाकिर नाइक साहब वहाँ लेक्चर देने के लिए गए तो ये तीनों दिन वहाँ आती रही और माइक पर आकर अपना मुद्दा रखने की कोशिश करती रही, मगर पहले दोनों दिन सवाल करने वालों का बहुत रश होने के बायस इसको माइक पर आने का मौका ही नहीं मिला था। मगर इसने हिम्मत नहीं हारी और तीसरे दिन बिलाखिर इसकी बारी आ ही गई। इस ईसाई खातून ने माइक पर आते ही डॉक्टर जाकिर नाइक की फ़ैन होने का दावा किया। इसका कहना था कि मैं ईसाई तो हूँ मगर आपसे बहुत मुतासिर हूँ, मेरा भाई भी दिन भर बस आपकी बातें करता रहता है। इसकी बातें सुनकर ही मुझे आपके बारे में तजस्सुस हुआ और मैंने आपके लेक्चर देखना शुरू किए। इसी दिन से मैं आपकी फ़ैन हो गई। मेरी ख्वाहिश है कि मेरी शादी भी आप जैसे किसी मर्द के साथ हो जिसके पास दिमाग हो, सच्चाई हो और दलाइल हो। डॉक्टर जाकिर नाइक इसकी बातों पर मुस्कुराते रहे और शादी प्रपोजल टालने के लिए इसका सवाल करने का कहा। इस खातून ने कहा कि मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ तो सवाल भी ज़्यादा ही करूँगी, इसके बाद आप अगर कहें तो मैं इस्लाम भी कबूल कर लूँगी। डॉक्टर जाकिर नाइक ने जब ये सुना तो उन्होंने इस खातून से कहा कि ठीक है, शादी वाला सवाल छोड़कर दीन से मुताल्लिक मुझसे 4 सवाल कर लो, मैं इजाज़त देता हूँ। No, yeah, absolutely. I'm 70% I'm convinced, whatever knowledge that my brother shared with me, and I've been watching your videos. I'm 70% convinced. I'm being very honest and very transparent. So inshallah, if the 4 questions are answered, Yes. डॉक्टर जाकिर नाइक के कहने पर उसने मज़हब से मुतालिक अपना सवाल रखा और कहा कि मैं ईसाई पैदा हुई थी, इसलिए मैं इसी मज़हब से मुतालिक कुछ सवालों के जवाब चाहती हूँ। मैंने यूट्यूब पर आपके बहुत से लेक्चर सुने हैं, आपको देखने के शौक़ में सुनती गई और वहाँ मुझे एक जगह पता चला कि आप कहते हैं कि मुक़द्दस रूह का वजूद है जो ईसाईयत में भी माना जाता है। मगर आप क्या मुझे बताएंगे कि कुरान में मुक़द्दस रूह का कोई जिक्र है और साथ ही पुराने अहदनामे में लिखा है कि खुदा की रूह पानियों पर तैर रही है, इसका क्या मतलब है? क्या मुक़द्दस रूह अल्लाह ताला से अलग है? Brother, I've been listening to your videos, in YouTube, that you were talking about the Holy Spirit, and you specifically mentioned that Holy Spirit exists. So I just wanted to know, is Holy Spirit there in Islam according to Quran? And also there is a verse in Old Testament Bible that the Spirit of God is hovering over the waters. डॉक्टर जाकिर नाइक ने उस खातून से कहा कि प्रपोजल वाले सवाल का मैं जवाब नहीं दूंगा, मगर दीन से मुतल्लिक आपके सवालों के जवाब जरूर दूंगा। हॉल में ये सुनते ही कह के गूंज उठे। डॉक्टर साहब ने उसको बताया कि रूह मुक़द्दस का जो तसव्वुर ईसाईयत में है, इस्लाम में वो नहीं है, क्योंकि जब ईसाई रूह मुक़द्दस की बात करते हैं तो वो ये फ़र्ज करते हैं कि शायद तस्लीस की एक शक्ल बनी, यानी 3 खुदाओं या खुदा के 3 हिस्सों में से एक। हालांकि लफ्ज़ तस्लीस पूरी बाइबल में कहीं लिखा ही नहीं। ईसाई चर्चों में भी ये अल्फाज अक्सर सुने जाते हैं कि फादर, सन एंड होली स्पिरिट। जब वो खुदा की बात करते हैं तो उनके जहन के मुताबिक कोई ऐसी तस्वीर बनती है जैसे कोई सांता क्लॉज आसमान के ऊपर बैठा हो, इसके पाँव ज़मीन पर हों। जब वही सन का लफ्ज़ कहते हैं तो वो जीसस के बारे में बात करते हैं, जैसे फिल्मी अदाकार जेफरी हंटर हो, नीली आंखों और घुंघराले बालों वाला। और होली स्पिरिट की बात करते हैं तो समझते हैं कि वो फाख्ता हो जो पेंटाकोस्ट के करीब आई थी। डॉक्टर जाकिर नाइक ने बताया कि इस्लाम में जिस रूह मुक़द्दस की बात की गई है, मेरे ख्याल में वो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम हैं। इनका काम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक वही पहुंचाना था। तो हम मुसलमान हज़रत जिब्राईल पर ईमान रखते हैं। अगर इसी तरह से आप कह रही हैं तो हाँ, हम हज़रत जिब्राईल पर ईमान रखते हैं और उनको मुक़द्दस समझते हैं, मगर ये तस्लीस का हिस्सा हरगिज़ नहीं है। हज़रत जिब्राईल अल्लाह ताला से अलग हैं और जो रूह मुक़द्दस बाइबल में बयान की गई है वो भी अल्लाह ताला से अलग है, वो एक नहीं। ये गिरजा घर हैं जो ईसाइयों को ऐसे झूठ सिखाते हैं क्योंकि तस्लीस का लफ्ज़ कहीं भी बाइबल में मौजूद नहीं।
لیکن اگر آپ قرآن پاک کو پڑھیں تو اس میں 2 مرتبہ ٹرینٹی کا لفظ آیا ہے۔ سورہ نساء میں لکھا ہے کہ اہل کتاب تم اپنے دین میں حد سے نہ نکلو اور حق بات کے علاوہ وہ اللہ کی شان میں جو کچھ نہ کہو۔ بے شک مریم کا بیٹا مسیح عیسیٰ اللہ کا رسول ہے اور اللہ کا ایک کلمہ ہے جسے اللہ نے مریم تک پہنچایا اور اللہ کی طرف سے ایک جان ہے، سو ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے سب رسولوں پر، اور نہ کہو کہ خدا 3 ہے۔ اس بات کو چھوڑ دو تو تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ بے شک اللہ اکیلا معبود ہے، وہ اس سے پاک ہے اس کی اولاد ہو، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اللہ کارساز کافی ہے۔ اور اس کے علاوہ دوسری مرتبہ یہ لفظ سورہ مائدہ میں آیا جس کا ترجمہ ہے کہ بے شک وہ کافر ہوئے جنہوں نے کہا کہ اللہ 3 میں سے ایک ہے اور سوائے ایک معبود کے اور کوئی معبود نہیں، اور اگر وہ اس بات سے باز نہ آئیں گے جو وہ کہتے ہیں تو ان میں سے کفر پر قائم رہنے والوں کو دردناک عذاب پہنچے گا۔ ان دونوں صورتوں میں لفظ تثلیث آیا ہے اور دونوں جگہ کہا گیا کہ یہ کہنا گناہ ہے کہ خدا 3 ہے۔ بائبل میں جس جگہ لفظ تثلیث لکھا ہے وہ اپوسٹل آف جان میں ہے، جس میں لکھا گیا ہے کہ وہ 3 ہیں جو آسمانوں کے اٹھائے ہوئے ہیں، باپ، بیٹا اور روح مقدس، اور یہ 3 ایک ہیں۔ مگر آپ بائبل کی اسی کتاب کا نیا ایڈیشن پڑھیں گے تو اس میں سے یہ لفظ نکال دیا گیا۔ اس نئے ایڈیشن کو عیسائیت کے 32 سب سے بڑے اسکالرز نے لکھا۔ انہوں نے اس لفظ تثلیث کو بائبل میں فراڈ قرار دیا اور کہا کہ اصل بائبل میں یہ لفظ موجود ہی نہیں تھا۔ So we believe in the archangel. So like that, if you say that there is a spirit, we have no problem. But he's not part of the triune God. And both are separate. The angel, the archangel Gabriel is separate than Allah subhanahu wa ta'ala. And the spirit even mentioned in the Bible is separate than Allah subhanahu wa ta'ala. They say that this verse of first epistle of John, chapter number 5, verse number 7, is an interpolation, is a fabrication, is a concoction, and they've thrown this verse out of the Bible. ڈاکٹر ذاکر نائک نے پھر اس خاتون سے کہا کہ اب آپ اپنے دین سے متعلق باقی کے 2 سوال کریں، کیونکہ 4 سوالوں کی آپ کو اجازت دی ہے، اس کے بعد آپ کو اسلام قبول کرنا ہوگا۔ اس خاتون نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں صرف مذہبی سوال ہی کرتی ہوں اور میرا تیسرا سوال صرف روح مقدس سے متعلق ہے۔ تمام پیغمبر اللہ تعالیٰ کے ساتھ سفارش کر سکتے ہیں اور انہیں سفارش کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کی طاقت ملی ہے، اور بطور عیسائی میں سمجھتی ہوں کہ روح مقدس ہی وہ لنک ہے جس کے ذریعے پیغمبر خدا سے باتیں کرتے تھے۔ Prophet Abraham, Prophet Isaac, and Prophet Moses, peace be upon them. All the prophets, they used to intercede with Allah. They used to interact with Allah. So to interact with Allah, because they are all the chosen ones, they must be gifted by some strength. It might be the grace of God. So it is a power. There is that some power so that they are able to interact with Allah. So what is that power? ذاکر نائک صاحب نے اس خاتون سے کہا کہ سفارش کرنا اور بات کرنا الگ الگ مطلب ہیں، اور آپ مجھے بتائیں کہ آپ کا سوال سفارش سے متعلق ہے یا بات کرنے سے متعلق۔ اس نے جواب دیا کہ میرا سوال سفارش سے متعلق ہے، کہ وہ اللہ سے سفارش کرتے تھے۔ ڈاکٹر صاحب نے عیسائی خاتون سے کہا کہ اللہ تعالیٰ کو کسی سفارش کی ضرورت نہیں ہے، کوئی اللہ سے بات کرنا چاہتا ہے تو وہ براہ راست کرے گا، وہ کسی کو تھوڑا ہی کہے گا کہ میری سفارش کرنا، میں نے بھی خدا سے بات کرنی ہے۔ سورہ غافر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور تمہارے رب نے فرمایا کہ مجھے پکارو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ بے شک جو لوگ میری عبادت سے سرکشی کرتے ہیں ان قریب وہ ذلیل ہو کر دوزخ میں داخل ہوں گے۔ جب آپ دنیا کی عدالت میں جاتے ہیں تو آپ کو اپنے آپ کو پیش کرنے کے لیے ایک وکیل کی ضرورت پڑتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں پیغمبر بھی وکیل کی طرح ہے۔ اللہ تعالیٰ تک جانے کے لیے پیغمبروں کی ضرورت ہے۔ وکیل کرنا ایک جج کے لیے تو مناسب سمجھا جا سکتا ہے جو کہ انسان ہے، کیونکہ جج کو نہیں پتا کہ ملزم کون ہے اور بے گناہ کون ہے۔ وکیل جج کو یہ سمجھنے میں مدد کرتا ہے کہ اس کا موکل مجرم نہیں ہے، مگر اللہ تعالیٰ کو تو علم غیب معلوم ہے، اس کو تو سب پتا ہے کہ کون اچھا اور کون برا ہے۔ تو یہ کہنا غلط ہے کہ سفارش کرنی پڑتی ہے۔ ہاں، دعا کرنا کہہ سکتے ہیں۔ ایک پیغمبر خدا سے دعا کر سکتا ہے کہ فلاں شخص کو ہدایت ملے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ شفاعت کی اجازت دے گا، مگر وہ ہر کسی کو نہیں ہوگی، اور یہ شفاعت کی اجازت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے گی۔ حدیث و تاریخ سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ پیغمبر لوگوں کے لیے دعا کرتے تھے، لیکن اگر ہم پیغمبر کو بیچ میں رکھ کر ایسا کریں تو غلط ہوگا۔ یعنی میں کہوں کہ میں فلاں پیغمبر کو مانتا ہوں، اس کے تھرو میں یہ دعا کر رہا ہوں تو غلط ہے، مگر پیغمبروں کی دی گئی تعلیمات کو ماننا لازم ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ سے براہ راست دعا مانگنی چاہیے۔ یہ پادریوں کی تعلیمات ہیں کہ ہمیں جیزس سے مانگنا چاہیے، جو غلط ہے۔ ہمیں جیزس کی ماننی چاہیے جو کہتے ہیں کہ خدا ایک ہے، اسی سے مانگو اور اسی سے مدد چاہو۔ Allah subhanahu wa ta'ala selects certain human beings
in the world to communicate his message to the other human beings. These are called as messengers of God. So there is communication between the messenger and Allah subhanahu wa ta'ala. But that does not mean that human beings can use these messengers to intercede. That if they pray to these messengers, Almighty God will listen to us. This is the teaching of the church. That you believe in Jesus Christ, peace be upon him, and all your sins will be forgiven. This concept doesn't exist in Islam and doesn't exist even in true Christianity. इस खातून ने वादे के मुताबिक अपना चौथा सवाल किया और कहा कि बुक ऑफ एक्ट में ज़बान के मुतालिक लिखा है, इस्लाम में कुछ ऐसी बात है या फिर सिर्फ ईसाईयत में ही है कि ज़बान का तोहफा कुछ लोगों को मिला है? In New Testament, in one book of Acts, Paul mentioned about tongues. What do you say about tongues in New Testament? According to Islam, is that it's totally eliminated, it's not there, or the gift of tongues existed at that time? डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि बाइबल और कुरान पाक दोनों में बहुत सी बातें हैं जो ज़बान के बारे में लिखी हैं. अगर आप मुझे रेफरेंस देती तो मुझे इससे आसानी होती, मगर गॉस्पेल ऑफ मार्क को पढ़ें तो इसमें लिखा है कि जो भी ईमान वाला है वो अजनबी ज़बानें समझ सकता है और बोल सकता है. यानी अगर आपको खुदा पर यकीन है तो आपसे किसी भी ज़बान में बात कर लें, आपको समझ आ जाएगी. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि हर ईसाई इस चीज़ पर यकीन रखता है, इसलिए मैंने जब डॉक्टर विलियम कैम्बल के साथ मुज़ाकरा किया तो उनके साथ भी ऐसा ही सवाल किया. मैंने उनको भारतीय 100 रुपए का नोट दिया और भारत में 22 सरकारी ज़बानें हैं जो इस 100 रुपए के नोट पर लिखी हैं. अंग्रेज़ी में 100 रुपीज़ लिखा है और भारतीय ज़बान में 100 रुपया लिखा है. मैंने विलियम कैम्बल से कहा कि आप इस पर लिखी बाकी की 20 ज़बानें पढ़कर बताएं कि इनमें क्या लिखा है, मगर वो ऐसा नहीं कर सके. कुरान पाक में लिखा ज़बान से मुतालिक सूरह रोम में लिखा गया, और इसकी निशानियों में से आसमानों और ज़मीन का पैदा करना और तुम्हारी ज़बानों और रंगतों का मुख्तलिफ होना है. बेशक इसमें इल्म वालों के लिए निशानियां हैं. इसके बाद कुरान पाक में यह भी लिखा कि क़यामत वाले दिन तुम्हारी ज़बान, हाथ, पाँव, तुम्हारे आज़ा तुम्हारे खिलाफ या तुम्हारे लिए गवाही देंगे. कई अहादीस में जिनमें ज़बान से मुतालिक बात की गई. डॉक्टर जाकिर नाइक ने यह जवाब देने के बाद कहा कि आपके 4 सवाल हो गए, अब क्या करना है? ये खातून हंसी और कहने लगी, मेरा 5वां सवाल रह गया. मगर इसने तब भी प्रपोजल की बात नहीं की और कहा कि मेरा ये सवाल भी दीन से मुतालिक है. मेरी एक मुसलमान दोस्त है, उसने कहा कि तुम्हें कुरान से पहले बाइबल को पढ़ना चाहिए. इसके जवाब में डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि ये लाजमी नहीं है. अगर एक पुराना अहदनामा और एक नया अहदनामा है तो कुरान पाक आखिरी अहदनामा है. इसके बाद कोई और एडिशन नहीं आएगा और ना ही कोई किताब आएगी. डॉक्टर साहब ने कुरान पाक को हाथ में थामा और कहा कि आखिरी आसमानी किताब है, इसको पढ़ें और इस पर अमल करें. अगर आपके मेडिकल कॉलेज की तालीम हासिल कर रही हैं और आपके सिलेबस की एक किताब का नया एडिशन आ जाता है तो आप पहले वाला पढ़ेंगी या नया वाला? उस खातून ने जवाब दिया कि मैं तो सबसे नया वाला एडिशन लूंगी. डॉक्टर साहब ने कहा कि ऐसे ही आप कुरान पाक को पढ़ें, ये सबसे आखिरी और मुकम्मल एडिशन है. अगर आपको बाइबल की किताबें पसंद हैं तो वो भी पढ़ सकती हैं, मगर वो असल हालत में मौजूद नहीं. तो फिर आप जो भी पढ़ेंगी इनमें ज़्यादातर तो गलत होगा. कुछ बातें सही होंगी और जो बातें सही हैं वो कुरान पाक और बाइबल दोनों में एक जैसी लिखी हुई हैं. अल्लाह ताला वाहिद माबूद है और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी रसूल हैं. For example, you have gone to a medical college. After a medical college, Professor Keith Moore wrote some books, and his book had first edition, second edition, third edition. So would you read the first edition or the latest edition? Of course, I'll go for the latest. Latest, correct. Yes. If you really love the first edition, I'm a fan of the first edition, then I said no problem, read the first edition, then read the last edition. इसके बाद डॉक्टर जाकिर नाइक ने ईसाई खातून से कहा कि आपको 4 सवालों की इजाज़त दी थी, आपने 5 कर दिए. अब बताएं क्या आप इस्लाम कबूल करेंगी? उसने जवाब दिया कि हाँ, मैं तैयार हूँ. डॉक्टर जाकिर नाइक ने उससे पूछा कि क्या आप एक खुदा पर यकीन रखती हैं? उसने जवाब दिया, हाँ, मैं एक खुदा पर यकीन रखती हूँ. सवाल किया कि आप यकीन रखती हैं कि जीसस खुदा नहीं पैगंबर और इंसान है? उसने जवाब दिया, हाँ, मुझे यकीन है कि जीसस पैगंबर थे. पूछा कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बतौर आखिरी पैगंबर ईमान है? इस पर भी उस खातून ने कहा कि हाँ, मुझे ईमान है. तो डॉक्टर जाकिर नाइक ने उसको कलमा पढ़ाया और इसको इस्लाम कबूल कराया. नाज़रीन, आप भी ये ईमान अफरोज़ मनाजिर देखें. अशहदु अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु. वरसूलु. I bear witness I bear witness that
that there is no God there is no God but Allah, but Allah, and I bear witness and I bear witness that Prophet Muhammad is the messenger is the messenger and servant of Allah. and servant of Allah. MashaAllah, sister, you're a Muslim. ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس کے لیے دعا کی اور کہا کہ میری شادی ہو چکی ہے، میں آپ کے پرپوزل کے جواب میں تو نہ ہی کروں گا، مگر آپ کو اسلام قبول کرا کر مجھے بہت خوشی ملی۔ امید ہے اور دعا ہے کہ آپ صراط مستقیم پر کاربند رہیں اور ہمیشہ ہدایت کے راستے پر ہی چلتی رہیں۔ اس خاتون نے بھی ڈاکٹر ذاکر نائک کا شکریہ ادا کیا۔ ناظرین، آج کی ویڈیو کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔